हेलो एवरीवन। आज हम लोग लिक्विड सोल्यूशन के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल मोल कंसेप्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा है। इवन उसका भी वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है। बेसिक डिफिनेशंस और प्रॉब्लम्स दो अलग अलग है, तो बहुत ज्यादा डिटेल अगर देखना है तो वो 1 घंटे का वीडियो 2 पार्ट में देख के आप न्यूमेरिकल बना सकते हो, क्योंकि जेई में 10-12 क्वेश्चन से ज्यादा ही पूछा हुआ है इस चैप्टर में। तो कुछ क्वेश्चन देखोगे कि सेम मोल कंसेप्ट भी में मिले और यहाँ भी मिले, बहुत जरूरी है। ठीक है, आप देखोगे क्या कि इवन एनसीईआरटी का एक लाइन का डिफिनेशन ही है बस, और उसी का यूज करके क्वेश्चंस का वेरिएशन कराया जाता है। तो हम लोग देखते हैं, आज बेसिकली कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। डिफिनेशंस आपको एक बेसिक डिवाइड किया हमने। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है कि कितना सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। भाई एक टेक्निकल टर्म होना चाहिए। आप ये नहीं ना बोलोगे कि 4 चम्मच चीनी 1 गिलास पानी, भाई कैसा चम्मच कैसा गिलास, राइट? दैट इज नॉट अ टेक्निकल वे। तो टेक्निकल वे में स्पेसिफाई करने के लिए आपको कुछ तरीके से बताना होगा। जैसे आप बोल दो 200 ग्राम पानी है और 10 ग्राम चीनी है, तो चलो फिर भी ठीक है भाई, 10 ग्राम है तो 200 ग्राम है, तो आपको अमाउंट पता है ना, राइट? वो कहीं का कुछ भी रहे, शुगर कहीं का रहे, सब एक जैसा होगा। तो वो बताने के लिए कुछ टर्म्स यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। वे टू एक्सप्रेस स्ट्रेंथ, ताकत या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो पहला तरीका, सबसे सिंपल तरीका होता है परसेंटेज, जो कि बहुत कम ही यूज होता है, लेकिन इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन है जी में और जानते हैं हम लोग। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आपका नंबर आया 40% आया, तो आप क्या बोलोगे? 40% अगर आया तो या तो आप बोलोगे कि 40 है सर 100 में, या बोलोगे 20 है सर 50 में, ये बोल सकते हो ना। परसेंटेज मार्क्स आपका क्लियर। तो यहां भी परसेंटेज का मतलब वेट ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बहुत सिंपल डिफरेंस है। वेट ऑफ सोल्यूट, जैसे अगर 10 ग्राम शुगर लिया, अब पानी लिया 100 ग्राम, 10 ग्राम जगह ये है, इसी में मैं लिख रहा हूं 10 ग्राम शुगर और 100 ग्राम पानी, तो परसेंटेज 10 हो गया। कुछ बेटा जल्दी से 10 बोल देगा, अरे गलत हो गया। 10 ग्राम शुगर और 100 ग्राम पानी, तो टोटल, जैसे सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो 10 प्लस 100 110, तो वेट परसेंटेज क्या होगा? 10/110 इंटू 100। अब जो भी सॉल्व करके आया समझ में, राइट? क्वेश्चन पे भी सब मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे हम, राइट? जैसे 20 ग्राम एनओएच, अब पानी लिया 80, तो अब भले ही 100 हो गया टोटल, 20 और 80 100, तो 20% एनओएच पहला। दूसरा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अगर हमारा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट क्यों यूज करते हैं? जब हमारा सॉलिड सॉलिड हो। बेसिकली सॉलिड का मेजरेबल प्रॉपर्टी जनरली हम वेट यूज करते हैं, भाई 1 kg दे दो, ये 2 kg दे दो, ये 2 kg शुगर है, राइट? और अगर कोई चीज लिक्विड हो जाए तो उसका जनरल पैरामीटर्स क्या होता है? वॉल्यूम। हम लोग खैर पता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम इंटर रिलेट करते हैं, बट एक जनरल ट्रेंड क्या है कि एक लिक्विड है तो उसके लिए वॉल्यूम मेजर करेंगे। तो सपोज अगर 90 का हमने 50 ml मिलाया, अब पानी लिया 500 ml, तो भाई 50 ml 500 ml टोटल तो 550 हो गया ना। बोलोगे सर इसमें जोड़ होता क्या है ना कि अगर सोल्यूट को सॉलिड है उसको डाल तो लिक्विड में, तो जो गैप उसमें जाके बैठ जाता है, तो वॉल्यूम पे कुछ खास फर्क नहीं दिखता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लेते हैं वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बराबर। ध्यान दो, हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूशन का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, लेकिन कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है सोल्यूट का डेंसिटी और ये सब के बारे में। तो यार थोड़ा सा अगर सॉलिड शुगर डालोगे पानी में, तो टोटल वॉल्यूम जो रहेगा वो हम सॉल्वेंट का ही मान के न्यूमेरिकल्स बनाते हैं सारा। लेकिन अगर यही सोल्यूट हमारा हो जाए लिक्विड 50 ml और 500 ml पानी, तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 500 प्लस 50 550। तो सपोज हमने 50 ml लिया, अब 500 ml वो लिया, तो 50/550 इंटू 100, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये तीसरा है वेट बाई वॉल्यूम। अब ये देखो, ये दोनों यूनिट लेस होगा, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, यहाँ वॉल्यूम यहाँ वॉल्यूम, यूनिट लेस। यहाँ देखो 1 लीटर पानी लिया, उसमें 10 ग्राम ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट कुछ भी, तो ऊपर वेट लिया सोल्यूट का, नीचे वॉल्यूम लिया। जैसे ऊपर ग्राम और नीचे ml से, तो ग्राम पर ml बताएंगे या ग्राम पर लीटर बताएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी लिया जा सकता है रफली। ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम इंटू 100, तो इसको भाई बोलते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम।
राइट। ये सब कम यूज होगा। अब जो सबसे ज्यादा यूज होता है मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन। 1 2 3। मोलरिटी का डिफिनेशन क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये सब एक ही चीज है, लेकिन आप ध्यान एक रखो कोई भी कि ऊपर होना चाहिए मोल, नीचे होना चाहिए वॉल्यूम लीटर में। सपोज मोल और नीचे वॉल्यूम लीटर में। अगर लीटर में वॉल्यूम नहीं दिया है, मिलीलीटर में दिया है, अब क्वेश्चन में मोल ही लिखा है सपोज, सीधे मोल। अब वॉल्यूम लीटर को मिलीलीटर में दिया है, तो बीएमएल को लीटर बनाओगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे ऊपर चला जाएगा। ये हो गया। सपोज मिली मोल दिया है भाई, तो देखो ना मोल का मतलब मोल को 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 मोल में कितना मिली मोल होगा? 5000 मिली मोल। तब मोल इंटू 1000 किया तो मिली मोल आ गया। ये डिफिनेशन है स्टैंडर्ड मोल बाय वॉल्यूम मिलीलीटर। अगर लीटर ना देके मिलीलीटर दिया था, 1000 से डिवाइड का मतलब ऊपर चला गया। अब मोल इंटू 1000 का मतलब मिली मोल, नीचे मिलीलीटर है। तो ये बहुत काम आता है, सबसे ज्यादा यही काम आता है, मिली मोल बाय मिलीलीटर। या हमको क्वेश्चन टाइट्रेशन है, इस टाइप का क्वेश्चन तो 0.1 मोलर 200 ml लिखे हैं, तो सीधे मल्टीप्लाई करोगे मोलरिटी और मिलीलीटर को, सीधे मल्टीप्लाई करोगे मिली मोल 20 मिली मोल, राइट। स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है क्वेश्चन बनाने का। तो मिली मोल बाय मिलीलीटर। अब सोचो कुछ भी नहीं दिया, मोल नहीं दिया, गिवन वेट दे दिया कि 20 ग्राम NaOH, तो भाई 20 ग्राम NaOH का मतलब आप मोल स्टेप करके निकालो नहीं, अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो 20 ग्राम को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, मॉलिक्यूलर वेट है MWT लिखे, ज्यादा अच्छा होगा, MWT मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट किए तो क्या पहुंच गए? मोल पे। गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, 20 ग्राम NaOH में कितना मोल? तो 20/40, तो मोल पे पहुंच गया। नीचे वॉल्यूम इन मिलीलीटर है, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मोलरिटी। ये तो सब फॉर्मेट काम आएगा। दूसरा डिफिनेशन अलग, मोलरिटी, इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर या कैपिटल M लिखते हैं। मोलरिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान देना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जैसे इसका मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए 40 ग्राम NaOH लिए, क्वेश्चन पे आते हैं 40 ग्राम NaOH, हम पानी ले लिए 4 kg वाटर, तो 40 ग्राम NaOH का मतलब 1 मोल और 4 kg है ही, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होना चाहिए। तो 1/4 उसको बोलेंगे मोलरिटी, यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी, राइट। मोलरिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है यहाँ, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट है, यहाँ मास है, कोई डिपेंडेंट नहीं। लेकिन ये मोलरिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से घटाने से वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा। V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा उस पर, इसलिए बोलते हैं ऐसा। मोलरिटी। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। भाई एक क्लास में 10 बॉयज है, 5 गर्ल्स है, तो फ्रैक्शन ऑफ बॉयज 10 भाई टोटल बोलोगे ना 15। तो दो चीज है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अगर 2 से ज्यादा होगा तो सबका फ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं 1। तो यहाँ 2 चीजें लेट से, अभी सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो सोल्यूट है 5 मोल और सॉल्वेंट है लेट से 15 मोल, तो 5/20 किसका? सोल्यूट का। और सॉल्वेंट का कितना? तो 15/20। या अगर सोल्यूट का निकला 1 माइनस कर दो x सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये सब काम आएगा इस चैप्टर में, सब फार्मूला में अपीयर होगा। ये भी एक फार्मूला में अपीयर होता है, पाई इक्वल टू CRT ऑस्मोसिस में। मोलरिटी भी दो फार्मूला भी आगे देखेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब में आएगा। मोल फ्रैक्शन भी आएगा, रॉल्ड्स लॉ में पढ़ेंगे भी हम लोग आगे सब, ठीक है। पीपीएम ना यूज होगा इस चैप्टर में, बट पीपीएम का डिफिनेशन क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। ये कब यूज होता है? हार्डनेस ऑफ वाटर, ये बहुत कोई चीज कम अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और सोल्यूट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसको मेजर करने के लिए वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। परसेंटेज क्या है? 100 में कितना? तो मिलियन में कोई चीज कितना है? 10⁶। 1 मिलियन बोलते हैं उसको, 10⁹ 1 मिलियन बोलते हैं उसको। तो 1 मिलियन में कोई चीज कितना है? तो वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ ppm, ठीक है। उसी तरीके से आगे नॉर्मलिटी तो इस चैप्टर में यूज नहीं होगा, भले ही क्वेश्चन में अगर दे थोड़ा बहुत तो चलेगा काम। नॉर्मलिटी के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं, इक्विवेलेंट कांसेप्ट वगैरह पढ़ चुके हैं। नॉर्मलिटी क्या होता है? इक्विवेलेंट, और भी इसको लंबा चौड़ा करके अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। नॉर्मलिटी सिंपली जैसे मोल बाई वॉल्यूम मिलीलीटर, मोल की जगह पे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होता है भाई? तो मोल इनटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या, बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ चुके हैं। तो इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम मिलीलीटर, तो इक्विवेलेंट ऑफ वॉल्यूम लीटर है तो इसको मिली इक्विवेलेंट करें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। एक इक्विवेलेंट का मतलब 1000 मिली इक्विवेलेंट,
सिमिलरली 1 लीटर को 1000 कर दे तो मिली इक्विवेलेंट बाय मिलीलीटर। जैसे इस टाइप का देखोगे टाइटेशन में बहुत लिखा रहता है 0.2 नॉर्मल है 100 ml है और सीधे मल्टीप्लाई कर दो 0.2 को 100 20 मिली इक्विवेलेंट। बहुत फास्ट क्वेश्चन बनता है, बहुत फास्ट। फिर 5-5-6 मिनट का क्वेश्चन 30 सेकंड में बनना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट करते हैं, वेरी यूजफुल कांसेप्ट है। तो मिली इक्विवेलेंट बाय मिलीलीटर या फिर मोलरिटी निकाल लो, सबसे बढ़िया। अगर आपको दिक्कत होता है इक्विवेलेंट अगर निकालने में, मोलरिटी तक पहुंच जाइए और फिर उसका इनफैक्टर से मल्टीप्लाई। जैसे H2SO4 है, उसका इनफैक्टर 2, NaOH है तो 1। पढ़ चुके हैं रिप्लेसेबल H+, रिप्लेसेबल OH- बेस के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे निकालते हैं इनफैक्टर, कितना इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ। KMnO4 गया Mn+2 में, तो +7 से गया Mn+2 में, तो 7 से गया 2 इनफैक्टर 5। बहुत वेरिएशंस देखा है हम लोगों ने इनफैक्टर पे, पूरा 1-2 क्लास चला जाएगा सिर्फ इनफैक्टर पे। ओके, तो उतना डिटेल जरूरत नहीं है अभी। तो ये चीज हुआ। अब देखो इस पे बेस क्वेश्चन हम सीधे स्टार्ट करते हैं एकदम बिल्कुल। सपोज एक सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सपोज मैं बोलूं 20 ग्राम NaOH लिया है हमने इन लेट से मैं बोलूं 100 ग्राम H2O में। परसेंटेज W/W बताना है, मोलरिटी बताना है क्या होगा, मोल फ्रैक्शन बताना है NaOH का क्या होगा, डेंसिटी हम दे दिए। सपोज डेंसिटी वाटर का सपोज 1.1 बोलते हैं, ऐसा पानी लिए जिसका डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml है। तो मोलरिटी बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है, मोलरिटी बताना है, ppm बताना है। देखो सब चीज निकालने के लिए ऑलमोस्ट यही 4-5 चीज कॉमन होता है। कुछ बुक्स में फॉर्मूला दिखेगा कि डेंसिटी जब दिया रहता है तो कैसे निकालते हैं। मैं बोलूंगा नहीं याद करना, उसको देखना भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस बेसिक डिफिनेशन को दिमाग में रखिए, रटना नहीं है डिफिनेशंस को कि भाई ऐसे से ऐसे कन्वर्ट कर दो रट लियोगे। नो, फंसोगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो ठीक है। या क्यों जबरदस्ती को और याद करना, ऐसे ही लोग केमिस्ट्री को बोलते हैं यार कितना याद करना है वो करना है, राइट। तो ये देखिए ये है। अब बेसिक देखो 20 ग्राम मैंने 100 ग्राम पानी, मैं एक लाइन में लिखूंगा, देखो समझने का कोशिश करना। 20 ग्राम है और टोटल कितना हो गया 100 और 20 120। वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आंसर हो गया। 100/6%। मैं एग्जैक्ट मैथ सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, प्रोसेस समझा रहा हूं आपको, ठीक है। दूसरा मोलरिटी, तो मोलरिटी का मतलब 20 ग्राम NaOH है तो 20/40 करेंगे। 20 ग्राम NaOH है तो 20/40 कर दिया, क्या निकल गया मोल। बोलोगे बहुत आसान है, 1/2 नहीं करेंगे अभी, ऐसे रहने दो। ये निकल गया मेरा मोल। अब हमारा बताओ क्या निकलना है, यहाँ पे वॉल्यूम होना चाहिए किसका, सॉल्यूशन का। हम क्या दिए यहाँ देखो तो डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन का, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिए है 1.1। अभी हमको ये निकालना पड़ेगा वॉल्यूम कितना होगा। अब देखो अलग से थोड़ा साइड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे, बट देखो डेंसिटी दिया हुआ 1.1 सॉल्यूशन का। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 120 ग्राम और डेंसिटी हो गया 1.1 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास 120 ग्राम, ये है 1.1 ग्राम पर ml। ml चला गया ऊपर, देखो ये कट गया 120/1.1, ये आ रहा है ml। बोलो समझ में आया। टोटल मास 120, डेंसिटी 1.1। अगेन मैं देखो ये लेक्चर बना रहा हूँ, जूम पे दिक्कत हो रहा है, आवाज का प्रॉब्लम है, बहुत सारा चीजें प्रॉब्लम है। तो जो लोग फिर से रिवाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसको मैं बहुत फास्ट करके भी बना सकता हूँ। कि जो बच्चे, होता क्या है ना कि बच्चे कुछ होते हैं बहुत फास्ट लर्नर, बहुत फास्ट ग्रैस्प करते हैं, तुरंत भन भन, उस टाइप का बच्चों को भी हम लोगों ने देखा है। उनको जितना स्लो पढ़ाने पे वो बोर फील करते हैं, बना के बैठे हैं और हम एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, उनको आ रहा तो जबरदस्ती क्यों रुके हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फास्ट पढ़ाने पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ग्रास्प भी नहीं कर पाते हैं, बहुत स्लो चलिए उनको। एक क्लास में एक मैं करने के लिए कर सकता हूँ, बट बात है क्या कि उससे दिक्कत होता है यार, आपका समय लिमिटेड है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ पढ़ना है, आपको फास्ट जमाने में होना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको रिगरस मेहनत करना होगा, टीचर ही सब कुछ बताएंगे अगर ना, तो वो आप आईटी में जाकर फिर फेल कर जाओगे, नहीं दिमाग क्लिक करेगा। यू मस्ट बी इनोवेटिव, क्रिएटिव। हमको हिंट ऐसा सोचो कि टीचर जो है हिंट दे रहे हैं कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। मैं कोशिश ये करने का कोशिश करता हूँ
कि आपको थोड़ा सा लाइन पे लाने का कोशिश करें, आप दौड़ना शुरू करो, मेहनत करना शुरू करो। आप अगर सिर्फ सोचोगे कि हम नहीं कुछ नहीं, टीचर के भरोसे आ गए सर, आप पढ़ाइए हमको, हमको सिखा दीजिए, हमको दिमाग, यार हम लोग के पास वो नहीं होता है जड़ी बूटी टाइप का चीज कि दिमाग में ऐसा डालें कि एकदम भन भन सारा प्रॉब्लम सारा चीज बनने लग जाए। थ्योरी और उस पे बेस्ड आप जितना क्वेश्चंस करोगे ना, तो लगेगा कि नया नया चीज सीख रहे हैं। हर प्रॉब्लम के बाद लगेगा करेगा अब जाके कॉन्सेप्ट सीखे, अब जाके मेरा कंप्लीट हुआ, ये चीज होता है। ठीक है, तो 20/4 अब यहाँ पे देखो निकल गया, टोटल मास ये, डेंसिटी ये, वॉल्यूम ये। अब यहाँ पे रखो डायरेक्ट इसको, देखो ये मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर है तो 120/1.1 ऊपर जाएगा, मिलीलीटर था। अब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लीटर आ जाएगा। नहीं, अब थोड़ा सा सॉल्व ज्यादा ज्यादा कर सकते हैं, इसको 20 है ना, 2 से कटेगा, 120 × 240, एक जीरो पर ये कितना हो जाएगा, देखो ये कटा 2 से, ये एक जीरो खत्म हो गया। 1.1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/10 × 100, 110 आ जाएगा। नहीं 110, और नीचे कितना हो गया 24, 12 × 24। ये मोलरिटी, मोल पर लीटर लिखो, यूनिट कितना मोस्ट है। अब जैसा भी सोल्व कर दिया। अब हमारा इंटीजर टाइप में देखे होगे ना, इंटीजर में क्या होता था, रफली लोग 2 3 4 के आसपास आ रहा है कर दिए। अब क्या है कि एग्जैक्ट पॉइंट्स में लिखना है, तो अब पहले से क्वेश्चन ज्यादा टफ हो रहा है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब इधर देखो 20/40 करें, 1/2 डायरेक्ट लिख सकते हो, तो जैसे लिखना लिखो 20/40, इसका नीचे टोटल कितना 20/40 अब प्लस 100 ग्राम पानी है, तो 100/18, मतलब ऊपर 1/2 नीचे 1/2 प्लस 100/18 हो गया। मोललिटी निकालना है लेट से, तो मोललिटी का मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 1/2 है। अपना अपना तरीका है लोगों को, जैसे ऊपर P/Q और नीचे A/B स्टेप, एक बड़ा डिवीजन है ऊपर में ऐसा ऐसा करके सॉल्व करने का, लिखने का तरीका फास्ट कैसे करोगे कम से कम लिखने में। तो 1/2 हो गया, और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 100। तुम नहीं चाहते हो कि 1000 में ऊपर नीचे ऐसा कर, तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि 100/1000। 100 बहुत डाटा तो डायरेक्ट 0.1 लिखते और अच्छा हो जाता, राइट। तो कितना हो गया 1/2, और नीचे हो गया कितना 100, एक 10 गया ऊपर, 5 मोलर लिखना चाहिए यूनिट, 5 मोलर लिखो या मोल पर केजी लिखो। अगर हम बात करें पीपीएम का, तो पीपीएम का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है। पीपीएम अगर नहीं निकालते इतना हाई कंसंट्रेशन के लिए, बट फिर भी अगर आपसे पूछा जाए तो 20 ग्राम है, और टोटल कितना है 120, 20/120 I × 10⁻⁶। देखो ना, हम सिमिलर टाइप का, जैसा परसेंटेज क्या था 100 में कितना, पीपीएम में 10⁻6 में कितना, 1/6 × 10⁻6, वो लोग बहुत ज्यादा आ गए। इसलिए पीपीएम बहुत कम क्वांटिटी के लिए मेजर करते हैं। जैसे पीपीएम से कुछ लोग घबराता है, जैसे हम लिखे 20 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, इन लिखे 3 या इन लिखे 2 kg वाटर, 2 kg H2O, समझ रहे हो 2 किलो पानी मतलब ऑलमोस्ट 2 लीटर जैसा समझ सकते हो, उसमें मात्र 20 मिलीग्राम, मतलब इतना भी नहीं होगा 20, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो 2-3 ग्राम के आसपास हो जाएगा। 20 मिलीग्राम हम लोग लैबोरेटरी में, मैंने ना 1 मिलीग्राम तक भी मेजर किया, उससे भी कम वगैरह भी होता है आपका इक्विपमेंट। तो बहुत तो मतलब छोटा सा पिंच टाइप का 3 मिलीग्राम, जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं ऑर्गेनिक में, तो 3 मिलीग्राम यूज करते हैं सैंपल, बस 2 से 3 मिलीग्राम, इतना कम, मतलब ऑलमोस्ट दिखेगा, मतलब इसका सोचते तो पाउडर फॉर्म इसका बना दो, ये 2 से 3 मिलीग्राम हो गया करीब, उसको डिसॉल्व करते हैं 5 ml का सॉल्वेंट में, तब कैरेक्टराइज करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इतना कम कम बनता है। तो ये जब कम है 20 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 2 किलो वाटर, सिंपल सोचो 20 मिलीग्राम है, तो ऊपर वेट चाहिए हमको, मिलीग्राम में नीचे केजी, तो सेम यूनिट रखना होगा ना, तो 20 × 10⁻³ ग्राम कर दिए हैं। और नीचे हमने क्या बोला वेट ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो देखो यहाँ दिमाग थोड़ा क्या लगाना होता है, वेट ऑफ सोल्यूशन का मतलब ये प्लस ये, आप करो ना मैथमेटिक्स करो, 2 kg का मतलब हो गया 2000 ग्राम, अब प्लस ये 20 × 10⁻³ ये ना होगा टोटल ग्राम। लेकिन थोड़ा दिमाग क्या लगाना पड़ता है कि भाई ये इतना ज्यादा है कि इसको नेगलेक्ट करेंगे आराम से, मतलब सीधे क्वेश्चन का देखने के साथ ही प्रारूप समझ में आ जाता है कि हमको इसको नेगलेक्ट करना है, क्योंकि 2000 ग्राम के सामने ये कुछ नहीं है। तो नीचे हम लोग पीपीएम में खास करके ऐसा चीज होता है कि वेट ऑफ सोल्यूशन को आप वेट ऑफ सॉल्वेंट भी ले सकते हो, जब सॉल्यूट बहुत कम है तब। तो ये ले लिया I × 10⁻6, -3, यहाँ 3 खत्म हो गया, कितना बच गया देखो, तो सीधे हम लोग लिखते हैं 10 ppm, तो ये सब चीज निकल गया। लेट से एक और क्वेश्चन करें, 2 और क्वेश्चन करें। सपोज मैं बोल दूं
ये है सपोज 4 मोलर एक्वस NaOH सोल्यूशन, इसका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मैंने लिख दिया 1.3 ग्राम पर ml। कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया है हम लोगों ने। मोलरिटी बताओ, मोलरिटी बताओ, मोल फ्रैक्शन बताओ और ppm बताओ। ठीक है, मैं सब यहीं पे लिखूंगा। देखो कुछ नहीं, खाली डेंसिटी दिया और ये बता दिया, मोलरिटी तो दिया ही, सॉरी मोलरिटी तो दिया ही ना 4 मोलर, ये तीनों चीज निकालने हैं, ppm NaOH मोलरिटी। ठीक है, अब जरा सोचो डेंसिटी और ये दिया 4 मोलर को हम ये तोड़ सकते हैं ऐसा कि 4 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बोलो सर कहाँ कुछ दिया है 1 लीटर, तुम आप 8 मोल इन 2 लीटर भी मान के बनाओगे ना, सेम आएगा, सेम आएगा। भाई हम कर क्या रहे हैं, एक चीज को, एक जो सॉल्यूशन बना हुआ है उसको दूसरे प्रारूप में बता रहे हैं। एक घर है, नया है, पुराना है, बड़ा है, छोटा है, कच्चा है, पक्का है, भाई घर तो सेम रहा ना, उसको बताने का तरीका अलग हो रहा है। एक सॉल्वेंट में आपने सोल्यूट डाला हुआ है तो उसके आगे का डिजिट्स या सब वैल्यूज अलग लगाएगा, बट दैट शुड रिफ्लेक्ट द सेम सॉल्यूशन। मैं क्या बोल रहा हूं, दैट शुड रिफ्लेक्ट द सेम सॉल्यूशन, सेम मीनिंग निकल के आना चाहिए, अलग नहीं। क्लियर? तो 4 मोल इन 1 लीटर बोले कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 मोल इन 1 लीटर या 8 मोल इन 2 लीटर। देखो 4 मोल इन 1 लीटर मेरा पहले का वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसको लेकर बनाता हूं, देखो कि गड़बड़ नहीं होगा, सेम आएगा। आप घर पे या इसको बनाना 4 इन 1 मान के देखो, मैं ये मान के बना रहा हूं। ठीक है, 8 मोल इन 2 लीटर सोल्यूशन, 8 मोल NaOH का मतलब 320 ग्राम लिख सकते हैं डायरेक्ट, 320 ग्राम NaOH, 8 मोल का मतलब हो गया नहीं, 8 मोल NaOH का मतलब 8 इंटू 40 320 ग्राम। 2 लीटर सॉल्यूशन क्या है, यह है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया, इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, बनाना चाहिए 1 मान के, आसान होता है, क्या है 2। सर हम ये भी कर सकते थे कि 4 मोल है ना, तो हम 12 मोल इन 3 लीटर भी मान के बना सकते थे, तो भी सेम आएगा, देख लेना आप करके वेरीफाई। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, डेंसिटी इक्वल टू मास नहीं वॉल्यूम, तो मास का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1.3 ग्राम। मैं इतना आदत नहीं देख रहा शुरू इतना इलैबोरेट करके डायरेक्ट आंसर लिखा करते, बट चलो, क्योंकि कुछ लोग जो तुरंत समझ रहे उनको 4 फील हो रहा होगा, 2000 ml, राइट। तो ml खत्म, 2000 इंटू 1.3 कितना मतलब हो जाएगा, 13/10 इंटू खत्म कितना आ जाएगा बताओ, 2600 नहीं, 13/10 इंटू ये खत्म हुआ ना, 2600 ग्राम आ गया। ये क्या आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट है ये, तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा क्या होगा, 320 और ये 2600 कितना हो जाएगा, 2280 नहीं, 23 और 3 2600, 2280 ग्राम हो गया सॉल्वेंट, यानी कि H2 बोले, यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ है। समझ में आया, यहाँ पे 2 लीटर हमने 2280 ग्राम पानी है निकाल लिया। अब आ जाए यहाँ मोलरिटी कर रहा है, तो मोलरिटी में क्या मानेंगे, अब मोलरिटी में तुम मान लोगे 4 ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब मान लोगे मोलरिटी का मतलब 4, अरे भाई आपने 8 पे कैलकुलेशन किया है ना सारा, तब ना मास ऑफ सॉल्वेंट इतना आया है। अगर 4 पे करते तो ये 2280 नहीं, सीधे इसका दिया हो जाता है 1140। आप बना रहे होगे अगर 4 और 1 मान के, तो देख लेते वो आता। तो हमको यहाँ 2280 माने, 8 मोल में माने, 8 मोल हो गया। नेक्स्ट में क्या बोले, हम 8 2 मान के बनाए, 4 और 1 मान के बनाते ना, सोचो ना 4 और 1 मान के बनाते तो क्या हो जाता है, 4 मोल और 1 लीटर, 1 लीटर 1300 ग्राम हो जाता है, और 4 का मतलब हो जाता है 160 ग्राम, ये 1300 ग्राम टोटल, तो पानी कितना हो जाता है 1140 ग्राम नहीं हो जाता वाटर, देखो तो एग्जैक्टली डबल है, राइट। तो 8 मान के बनाए तो 8 डिवाइडेड बाई कितना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 2280 इंटू 1000, यहाँ से जो भी आए 800/228 में फर्दर सॉल्व नहीं करा। देखो ये अगर मान के बनाते 1140 तो 4 मोल अब बाई 1140 ग्राम है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो यहां से भी तो वही आया 400/114, ये 800/228 सेम है ना, इसलिए बोले तुम जैसा भी मान के बनाओ गड़बड़ नहीं होगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH का मतलब कितना मोल है उसका, 8 है, हम सारा कैलकुलेशन 8 पे किए यहाँ पे भी, तो 8 मोल NaOH का, और नीचे टोटल मोल कितना 8 प्लस कितना पानी आया 2280
बाई 18, नहीं या 4 अगर लिखते वो तरीका से बनाते तो ये सेम ही तो है। देखो तो 2 से 2 सब जगह डिवाइड कर दो तो 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1140 बाई 18, देखो तो नहीं है सेम ये दोनों। ऐसे अब यहाँ से सॉल्व कर लोगे। 18 चला गया ऊपर 72 और नीचे आ गया कितना, ये हो गया 72 और नीचे हो गया 72 प्लस 1140 1212। अब करते रहो सॉल्व यार। पीपीएम, पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। अब ये इतना बड़ा कंसेप्ट यूज नहीं होता बट फिर भी निकालने आना चाहिए। पीपीएम का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना निकाले 320 और डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया टोटल वेट ऑफ। अब बोलोगे सर इसमें से सॉल्वेंट क्यों, क्योंकि दोनों ठीक ठाक है ना। 320 भी ठीक है 580 भी ठीक है, इसके सामने इसमें नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो आप। तो टोटल कितना हो गया 2600, 320 बाय 2600 इंटू 10 के पावर 6, ये हो गया पीपीएम। ठीक है, अब सपोज आगे बढ़े। एक क्वेश्चन जेई एडवांस 2016 का है, एडवांस 2016 का है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन सॉल्यूशन इज 0.1। मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। ये क्या दिया है 0.1। टेम्परेचर दिया हुआ है इसलिए क्योंकि टेम्परेचर वेरी नहीं करना है, ठीक है। बोल रहा है मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज सेम एज इट्स मोलरिटी। बोल रहा है मोलरिटी जो है इज इक्वल टू मोलरिटी है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है कितना 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसी को तो बोलते हैं यार ग्राम पर एमएल, 2 ग्राम पर एमएल बस। कर रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो बताएं। सोच रहे हो एडवांस में जा रहा है क्वेश्चन ऐसा जो कोई कुछ भी दम नहीं है, क्या किया जाए। और भी देखोगे 4-5 क्वेश्चन हम कहोगे सब लोग सब डिस्कस कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट ये निकालना है। तो बेसिक डिफरेंस सोचो आप क्या है, मोल फ्रैक्शन 0.1। बेसिक डिफरेंस सोचने के लिए बोला, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मोल ऑफ सोल्यूट है 0.1, तो टोटल मोल कितना होगा ये सोचो। तो 0.1 का मतलब क्या हो गया, हम बोल सकते हैं ना कि 0.1 जब ये है तो सॉल्वेंट कितना होगा 0.9, या बोलोगे सर ये 1 है और ये 9 है, ये बोल सकते हैं। इसमें ये सोल्यूट का मोल 1 मोल है या 9 मोल है, तब ना 1 और 9 10 हो गया, टोटल 1/10 मोल है। या सोल्यूट का मोल यहाँ पे 0.1, सॉल्वेंट का मोल कितना 0.9 नहीं, तब ना ये 0.1 और 0.9 मिलकर टोटल कितना हो गया 1 हो गया। एन टोटल हो गया 1, तब ना सोल्यूट का मोल हो जाएगा इतना है या टोटल है 1, तो 0.1 होगा 0.1। समझ में, ये 0.1 है तो 0.9 है। या बोल सकते थे एन सोल्यूट है 1 और एन सॉल्वेंट है 9, सेम मीनिंग है ये। टोटल हो जाता 10 तो 1/10 0.1। दूसरे बढ़िया ना इतना ही मान के, दोनों मान के बना सकते हैं, जैसे कहोगे हम बना सकते हैं वैसे, राइट। तो दोनों मान के बना सकते हैं। लेट से 0.1 0.9 सोल्यूट, ये हो गया क्लियर है कि नहीं। अब इसका लेट से मॉलिक्यूलर वेट को हम बोले m1 और इसके मॉलिक्यूलर वेट को हम बोले m2। इसका मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट m1 और m2। इसका मास कितना हो गया जरा देखो तो 0.1 m1 मास हो गया भाई, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट ये गिवन मास होगा। सिमिलरली ये 0.9 m2 हो गया इसका मास। टोटल मास कितना हो गया देखो तो जरा 0.1 m1 प्लस 0.9 m2 नहीं 0.1 m1 प्लस 0.9 टोटल मास। टोटल डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना आ गया 0.1 m1 प्लस 0.9 m2 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बताओ 2। और अब ये वॉल्यूम जो आएगा किस में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ मॉलिक्यूलर वेट को माना है m1 ग्राम में ही, m1 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर वेट, इसका भी ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे ये ग्राम निकल के आया टोटल मास, ये ग्राम पर एमएल है तो ये क्या आया ये एमएल आया, ध्यान देना ये एमएल आया, मोलरिटी वॉल्यूम आया सॉरी, ठीक है। अब इसको इक्वेट करो, मोलरिटी इक्वल टू क्या है मोलरिटी। तो मोलरिटी का मतलब मैं पूरा बना नहीं लिखा, मोलरिटी का मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.1 है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है देखो तो जरा 0.1
1m1 प्लस 0.9m2 बाई 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर मोल, तो पहले लिख देते मोल और नीचे वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया मोलैरिटी। नया समझ में 0.1 0.9 0.1 m1 0.9 m2 मास आ गया, टोटल मास 0.1 m1 प्लस 0.9 m2। डेंसिटी टोटल सॉल्यूशन का दिया हुआ है तो वॉल्यूम निकाल लिया, मास बाय डेंसिटी। ये मोलैरिटी निकाल लिया, मोल 0.1 ही रह गया, 1 मान के मान दे तो कुछ और कैलकुलेशन होता, यहाँ 1 और 0.9 m2 लिखते हैं, 0.1 मान के बनाया तो 0.1 मोल है, और टोटल वॉल्यूम इतना है 0.1 m1 प्लस 0.9 m2, 2 गया ऊपर, ये ml है तो 1000 से मल्टीप्लाई किया लीटर। अब मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी का मतलब 0.1 मोल बाई व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.9 है, क्या ग्राम है ये, तो 0.9 m2 को किलोग्राम में बदलोगे 1000 जाएगा ना ऊपर, ये देखो 1000 हो गया। और क्वेश्चन में पूछ रहा था ये दोनों का रेशियो, नहीं बन जाएगा, दोनों बहुत आसान है, तुरंत बनेगा ये, मैं बनाया हो जाएगा। देखो ये 0.1 और 1000 को सीधे काट दो, खत्म हो गया, ये बच गया 2, ये बच गया 2 बाई क्या लिखेंगे 2 बाई 0 और शॉर्ट कर सकते थे, बट चलो 0.1 m1 प्लस 0.9 m2, इधर क्या बच गया 1 बाई 0.9 m2, ये हो गया, ये खत्म, 2 बाई 10, उधर बचा 1 बाई 0.9 m2, इधर भेजोगे इसको तो 1.8 m2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0.1 m1 प्लस 0.9 m2, इधर माइनस करोगे तो 0.9 m2 इज इक्वल टू 0.1 m1, तो m1 बाई m2 इज इक्वल टू 0.9 बाई 0.1, यानी कि 9 बाई 1, यही तो है मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, आंसर था क्या 9। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स में और भी क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कन्वर्ट कर सकते हो आप आराम से। डेंसिटी वाला ही तो रहता है, तो डेंसिटी का लेके 2-3 क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया ना कि कुछ भी निकालना रहे, तो बेसिक डिफिनेशंस पे जाइए फिर उसको